हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हिंदी में हमने चैप्टर 6 और 7 वो दोनों कंप्लीट किए हैं। आज हम आगे बढ़ने वाले हैं, लेकिन उसके पहले कॉम्पो यानी कि निबंध के बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। तो बच्चों, हम जो इस साल कॉम्पो लिखने वाले हैं, तो फर्स्ट सेम में मैंने सोचा है कि भाई मेरा जन्मदिन, तो उसके ऊपर हम निबंध बनाने वाले हैं। तो पहला निबंध हमारा बनेगा मेरा जन्मदिन। तो अभी क्या है कि हम लोग छोटे बच्चे नहीं हैं बाबा, हम लोग 7th स्टैंडर्ड में आ गए हैं। तो अभी हम खुद सोच सकते हैं कि भाई मेरा जन्मदिन है, तो उसके ऊपर मेरे को निबंध बनाना है। तो मैं आपको पूरा समझाऊंगा कि भाई आपको निबंध कैसे बनाना है, आपको खुद से बनाना है, विदाउट स्पेलिंग मिस्टेक बनाना है। तो पहले तो रफ बुक लेके बैठिए और सोचिए कि भाई मेरा जन्मदिन है, उसके ऊपर सर ने निबंध बनाने के लिए दिया है। ओके, तो मेरा जन्मदिन आता है तो उस दिन मैं क्या करता हूं, जन्मदिन के पहले के दिन से मैं क्या करता हूं, उसकी तैयारियां कैसे करता हूं, मैं मेरे कौन से फ्रेंड्स को बुलाता हूं, कौन से रिलेटिव्स को बुलाता हूं, केक कहां से बुक करता हूं, कैसी बुक करता हूं, कब काटते हैं, केक काटने का समय कौन सा है, बराबर। अगर फ्रेंड्स को बुलाया है, रिलेटिव्स को बुलाया है, तो उन लोगों के लिए नाश्ता और खाने के बारे में क्या बंदोबस्त आपने किया है, कोई संगीत का कोई आयोजन किया है, वो सारी बातें आपको निबंध में लिखना है। दूसरी बात कि आप अपनी तरह से सेंटेंस बना के लिखो, लेकिन सेंटेंस सेंसफुल, मीनिंगफुल होना चाहिए, बराबर है। आपने अब तक समझो कि आप 7th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो, तो कोई 12 साल का है, कोई 13 साल का है, बराबर ना। तो अब तक आपने आपकी बर्थडे तो हर साल आपने सेलिब्रेट की होगी। तो अब तक की आपकी जो बेस्ट बर्थडे थी, ऐसा नहीं है कि भाई निबंध लिखना है तो लास्ट बर्थडे का ही आपको लिखना है, ऐसा नहीं। अब तक की जो आपकी बेस्ट बर्थडे थी, तो उसका सेलिब्रेशन आपको खुद बना के लिखना है। ओके, और मैं चेक करूंगा, क्योंकि अभी मैक्सिमम बच्चे स्कूल में आते हैं, तो मैं उन लोगों की नोट कलेक्ट कर लूंगा। अभी समझो या 5 या 6 बच्चे क्लास के नहीं आते हैं, बराबर ना, बाकी सारे बच्चे मैक्सिमम पूरा क्लास भरा हुआ है। ओके, तो आपको क्या करना है कि मेरा निबंध, मेरा जन्मदिन, उसके ऊपर निबंध आपको बनाना है खुद से। अगर आपको कोई भी हेल्प की जरूरत है तो आप मेरे को फोन या व्हाट्सएप कर सकते हो। फोन करना हो तो आप 2 बजे के बाद आपको करना है, और व्हाट्सएप तो एनी टाइम आप मेरे को कर सकते हो। व्हाट्सएप कॉल नहीं करना है, व्हाट्सएप मैसेज आप एनी टाइम कर सकते हो, लेकिन अगर आपको कॉल करना है तो मेरे नंबर के ऊपर आपको 2 बजे के बाद ही करना है। ओके, अभी मेरा जन्मदिन, तो रफ बुक में आपको पहले तो टाइटल बना देने हैं, बराबर। फर्स्ट टाइटल आपने बनाया कि भाई मेरा जो जन्मदिन है उसके अगले दिन से, बराबर, कि यस्टरडे मैंने कौन सी तैयारियां की, तो उसका पहले टाइटल मारो, 2-3 लाइन आप स्किप कर दो, क्योंकि उसके अंदर आपको सेंटेंस बना के लिखना है। फिर आप टाइटल मारो कि भाई बर्थडे के दिन आप सुबह में उठे, तो उठने के बाद आपने क्या किया, नहा धोए, नाश्ता किया, मम्मी पापा का पैर छुए, मंदिर में गए, वो सब कुछ आपको लिखना है। अगर उस टाइम पे स्कूल चालू थी, बराबर, और आप लोग स्कूल में आए हैं, तो क्लास में कैसा सेलिब्रेशन रहा, आपके फ्रेंड्स ने आपको कैसे विश किया, वो सारी जानकारी आपको वो निबंध के अंदर लिखना है, बराबर। इसके लिए मैंने आपको खुद लिखने के लिए इस बार बोला है कि भाई आप अपना दिमाग का इस्तेमाल कीजिए और आपको खुद ये निबंध बनाना है। दूसरी बात, और ये लास्ट बात मैं आपको बताने वाला हूं, कि अगर निबंध बनाने में आपको कोई भी तकलीफ हुई तो आप मेरे को मिल सकते हो, मेरे को पूछ सकते हो, लेकिन किसी की नोट में से कॉपी नहीं करना है, हमें खुद से बनाना है। एक बार हम लोग ट्राई करके देखते हैं कि भाई मैं निबंध क्यों नहीं बना सकता, क्यों नहीं बना सकती। ओके, कितनी सेंटेंस बनाने वो ध्यान से सुन लेना कि आपको मिनिमम 15 सेंटेंस बनाने हैं, बराबर, यानी कि 15 वाक्य आपको लिखने हैं विदाउट स्पेलिंग मिस्टेक। 15 से ज्यादा लिख सकते हो, लेकिन 15 से कम हमें लिखना नहीं है, बिकॉज वी आर इन 7th स्टैंडर्ड। ओके, तो हिंदी में हमने 6 और 7 दोनों चैप्टर खत्म किए हैं, और अब हम आए 8 चैप्टर के ऊपर। बहुत बढ़िया लेसन बनाया है हमारे प्रेरणा स्रोत। तो ये जो पाठ है ना, उसका प्रकार भी है प्रेरक प्रसंग। तो आपको बच्चों यहाँ पे जो जगह है टेक्स्ट बुक के अंदर, वहां पे आपको लिखना है उसका प्रकार प्रेरक प्रसंग। टेक्स्ट बुक के अंदर ही आपको यहाँ पे लिखना है हमारे प्रेरणा स्रोत जो पाठ का प्रकार है प्रेरक प्रसंग। ओके,
और जो राइटर है अशोक कुमार शुक्ला। बहुत बढ़िया लेसन बनाया है कि कोई कोई बात हमारी लाइफ में हमें प्रेरणा की भी जरूरत रहती है, बाबा इंस्पिरेशन हमको चाहिए। तो स्वामी विवेकानंद एक ऐसा कैरेक्टर था कि पूरी लाइफ हम उनके बारे में पढ़े तो पूरी लाइफ में से हमें सिर्फ इंस्पिरेशन प्रेरणा ही मिलती रहती है। बहुत बढ़िया जीवन जिए स्वामी विवेकानंद। आज उनके अवसान के बाद तो कितने साल निकल गए, फिर भी आज हमारे दिमाग में स्वामी विवेकानंद जिंदा है। उसी प्रकार से हमें भी हमारा जीवन जीना है कि भाई हम लोग भी ऐसा जीवन जिए कि हमें भी पूरी जिंदगी सब लोग याद रखें कि नहीं ये जो जी रहा था ना बहुत बढ़िया अपना जीवन जी रहा था। ओके, तो मैंने एक वीडियो भी डाउनलोड किया है, वो अभी वीडियो भी आपको दिखा रहा हूँ, ध्यान से आपको वीडियो देखना है। एक बार जब स्वामी विवेकानंद शिकागो में भाषण के लिए गए थे तो वे वही सायकाल भ्रमण कर रहे थे। तभी उन्होंने एक जगह से गुजरते हुए देखा कि कुछ लड़के पुल पर खड़े होकर नदी में तैर रहे अंडे के छिलकों पर निशाना लगा रहे थे, लेकिन उनमें से किसी भी लड़के का एक भी निशाना सही नहीं लग रहा था। यह देखकर उन्होंने एक लड़के से बंदूक ली और खुद निशाना लगाने लगे। उन्होंने पहला निशाना लगाया और वो बिल्कुल सही लगा। फिर एक के बाद एक उन्होंने कुल 12 निशाने लगाए और सभी बिल्कुल सटीक लगे। ये देख लड़के दंग रह गए और उनसे पूछा, भला आप ये कैसे कर लेते हैं? क्या आप कोई निशानेबाज हैं? यह सुनकर स्वामी जी मुस्कुराए और उन्होंने लड़कों से कहा, तुम जो भी कर रहे हो अपना पूरा दिमाग और तन मन उसी एक काम में लगाओगे तो निश्चित ही अवश्य सफलता मिलेगी। अगर तुम निशाना लगा रहे हो तो तुम्हारा पूरा ध्यान सिर्फ अपने लक्ष्य पर होना चाहिए, तब तुम लक्ष्य से कभी चूकोगे नहीं। अगर तुम पढ़ रहे हो तो सिर्फ पढ़ने के बारे में सोचो। उठो, जागो और तब तक रुको नहीं जब तक मंजिल प्राप्त ना हो जाए। यही वह कथन था जिसने स्वामी विवेकानंद को विश्व विख्यात बना दिया था और यही वाक्य आज कई लोगों के जीवन का आधार भी बन चुका है। इसमें कोई शक नहीं कि स्वामी जी आज भी करोड़ों युवाओं के आदर्श व्यक्ति हैं और उन्हें आदर्श मानने वाला व्यक्ति जीवन में जरूर सफल होता है। उनकी हमेशा से ये सोच रही है कि आज के युवा को शारीरिक प्रगति से ज्यादा आंतरिक प्रगति करने की जरूरत है। आज के युवाओं को अलग अलग दिशा में भटकने के बजाय एक ही दिशा में ध्यान केंद्रित करना चाहिए और अंत तक अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते रहना चाहिए। युवाओं को अपने प्रत्येक कार्य में अपनी समस्त शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। क्या आप युवा हैं? स्वामी विवेकानंद के अनुसार युवा वो है जो अनीति से लड़ता है, जो दुर्गुणों से दूर रहता है, जो काल की चाल को बदल देता है, जिसमें जोश के साथ होश भी हो, जो समस्याओं का समाधान निकालता है, जो बातों का बादशाह नहीं बल्कि करके दिखाता है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार व्यक्ति का वास्तविक जन्म लक्ष्य के प्रकटन के साथ ही होता है। वे कहा करते थे, जिसके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं वे तो खेलती गाती हंसती बोलती लाश है। जब व्यक्ति अपने जीवन के एक विशिष्ट लक्ष्य को नहीं पहचान लेता तब तो उसका जीवन व्यर्थ ही है। अपने जीवन में क्या करना है इसका निर्णय जरूर करना चाहिए। अतः लक्ष्य निर्धारण बहुत जरूरी है और ये जीवन का आधार है। जब कभी कोई युवा उनके पास आकर गीता उपनिषद की बात करता तो स्वामी जी कहते, गीता के संदेश को समझना चाहते हो तो जाओ मैदान में जाकर फुटबॉल खेलो, मजबूत शरीर और भुजाएं होगी तभी तुम गीता का संदेश समझने के योग्य होगे। स्वामी विवेकानंद स्वयं युवा थे। उन्होंने भारतीय संस्कृति में युवावस्था के आदर्श को हमारे सम्मुख प्रस्तुत किया। केवल 31 वर्ष 5 माह व 22 दिन की अल्पायु में ऐसा पराक्रम दिखाया कि सारा विश्व स्तंभित रह गया। अपने जीवन, प्रेरणा, विचार, साहित्य तथा कर्म से स्वामी जी ने भारत सहित
पूरे विश्व को प्रेरित किया। स्वामी विवेकानंद भारतवर्ष और पूरे विश्व में ऐसे युवा चाहते थे जिनका शरीर लोहे के समान हो और मांसपेशियां फौलाद की, जिनके हृदय में सिंह का साहस, मन में श्रद्धा और पवित्रता की आग हो, जिनके मन में ईश्वर पर निष्ठा हो, दीन दुखियों के प्रति करुणा हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी तो बच्चों, ये जो वीडियो था ना, बहुत ही हमारे लिए प्रेरणादायक वीडियो था। बच्चों, वीडियो में आपने ध्यान से देखा होगा कि स्वामी विवेकानंद ओनली 31 इयर्स तक जिए थे, बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो 31 इयर्स में भी उन्होंने इतना सारा काम किया था, इतनी सारी सबको प्रेरणाएं दी थी, बराबर। उनका पूरा लाइफ ही, पूरा जीवन ही प्रेरणादायक था, बराबर है। तो हमारे लाइफ में भी हमें जो स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत सारे संदेश दिए हैं उनको हमें फॉलो करना है, बराबर है। तो ये जो लेसन है ना, इसमें से भी हमें बहुत सारी प्रेरणा मिलेगी। तो ये लेसन हम देखेंगे, लेकिन नेक्स्ट पीरियड में। तो इसमें आपको क्या याद रखना है आज के पीरियड में कि भाई मेरा जन्मदिन निबंध आपको लिखना है, कैसे लिखना है, आपको कैसे स्टार्ट करना है, वो मैंने आपको समझाया है फर्स्ट में। बाद में ये लेसन के रिलेटेड एक वीडियो बताया है और आपको समझाया है कि भाई हमारी लाइफ में भी हमें स्वामी विवेकानंद जैसे महान जो पुरुष हो गए हैं, तो उन लोगों का जो चरित्र है वो हमें फॉलो करना है, उन लोगों की सारी बातें हमें फॉलो करनी है। ओके, स्वामी विवेकानंद के बारे में बहुत सारे वीडियो आपको यूट्यूब पे भी मिलेंगे, गूगल पे आप सर्च मारो, बराबर। तो हम लोग जब घर पे रहते हैं, संडे का टाइम होता है, तो गेम रमने के टाइम पे गेम जो हम लोग खेलते हैं, तो उसकी जगह पे हमें ऐसे सर्च मारना चाहिए कि भाई हमें किसकी लाइफ से हमें बहुत सारी जानकारी मिल सकती है, हमारी जो लाइफ है वो चेंज हो जाएगी, बराबर। अगर स्वामी विवेकानंद के बारे में आप लोग पूरा पढ़ोगे, वीडियो देखोगे, तो आप लोग जो अभी जी रहे हैं ना, उससे भी पूरी आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, वो मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ। ओके बच्चों, आज आपको क्या करना है होमवर्क में, तो ये जो चैप्टर 8 है, तो उसके शब्दार्थ हमें दिए हैं पेज नंबर 57 के ऊपर आपको यहाँ पे शब्दार्थ दिए हैं और मुहावरे भी दिए हैं। तो शब्दार्थ और मुहावरे आपको नोटबुक में 1 टाइम लिखने हैं, और मूल्य ये आपको नोटबुक में 1 टाइम लिखना है। तो आपको मैंने 3 बातें होमवर्क में दी है, एक मूल्य, शब्दार्थ और मुहावरे। ओके, और नेक्स्ट पीरियड में हम लोग आगे बढ़ेंगे यह चैप्टर से। ओके बच्चों, तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, सी यू।